इजराइल पर हिजबुल्लाह का फिर से अटैक सामने आया। लंबी दूरी वाली मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने 7 मिसाइलों से अटैक किया है। इजराइल ने सभी मिसाइलों को फिलहाल इंटरसेप्ट कर दिया है। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। और खास तौर पर आपको बता दें, ये हिजबुल्लाह के साथ मिला हुआ संगठित एक अटैक प्लान था, जिसमें लंबी दूरी वाली मिसाइलों को चुना गया। लंबी दूरी वाली मिसाइलों से तेल अवीव पर बैक टू बैक फायर किया गया, बैक टू बैक हमले किए गए। हिजबुल्लाह का फिर से ये अटैक इजराइल पर। हिजबुल्लाह का ये अटैक जो कि लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल से सामने आया। तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं। हिजबुल्लाह ने 7 मिसाइलों से एक साथ हमले किए हैं और इजराइल ने सभी मिसाइलों को फिलहाल इंटरसेप्ट भी कर दिया। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है और ये कहा जा रहा है ये जो लड़ाई है, संघर्ष है, प्रॉक्सी वर्सेस प्रॉक्सी नजर आ रहा है। इसमें एक तरफ है वो प्रॉक्सी देश जो कि यूएस और इजरायली मंसूबों को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ है ईरान जिसके समर्थित तमाम देश जो है इंटेल सप्लाई करते हुए इस वॉरफेयर में मिसाइलों को देते हुए इस जंगी बेड़े को दुरुस्त करते हुए, और हिजबुल्लाह जैसे संगठन जो है ईरान को दुरुस्त कर रहे हैं और साथ ही साथ बैक टू बैक फायर करने में भी मदद कर रहे हैं। अब इजराइल पर ये तेल अवीव पर जो ये हमला हुआ, जिसको लेकर कहा जा रहा है ये भी प्लान्ड सटीक अंदाज में किया गया है। इजराइल ने सभी मिसाइलों को बहरहाल इंटरसेप्ट कर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें यह कि लंबी दूरी वाली घातक मिसाइलों का इस्तेमाल इस अटैक में किया गया है। 7 मिसाइलों से एक साथ वार, और इस वार के जरिए इजराइल ने सभी, बताया जा रहा है कि जिसको लेकर तस्वीर भी सामने रखी है कि इसे इंटरसेप्ट किया गया। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दे खार्ग द्वीप को लेकर। खार्ग द्वीप पर ईरान ने सुरक्षा बढ़ा दी है और कहा जा रहा था कि अंडरग्राउंड ऑपरेशन के जरिए खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश हो सकती है। अमेरिकी जमीनी कार्रवाई को लेकर के ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि हो सकता है कि अमेरिका खार्ग द्वीप को अपने काबू में, अपने कब्जे में और अपने रजीम के हिसाब से चलाने की कोशिश करे, जो कि ये पॉसिबल ईरान नहीं होना देना चाहता। ईरान ने अतिरिक्त सैन्य बल जो है वहां पर तैनात कर दिए हैं। खार्ग द्वीप पर ईरानी तेल सप्लाई का बड़ा केंद्र माना जाता है। ईरान ने अतिरिक्त सैनिक बल यहां पर तैनात किए। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां बढ़ा दिए है। खार्ग द्वीप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस आइलैंड पर कहा जाए तेल का अकूत भंडार है और इस अकूत भंडार को ही कहा जाए हासिल करने के लिए अमेरिका लगातार जद्दोजहद कर रहा है। खार्ग द्वीप के जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है, ईरान को रोका जा सकता है, लिहाजा खार्ग द्वीप ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है। खार्ग द्वीप को लेकर के इस वक्त जो ईरान है कोई कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है। एक भी गलत कदम और सीधे ईरान की हार, ये खार्ग द्वीप के जरिए डिसाइड हो सकता है। इसी वजह से खार्ग द्वीप पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और इस द्वीप पर कहा जाए सुरंगें बिछाई गई हैं, बारूदी सुरंग बाकायदे बिछा दी गई हैं, जिसके जरिए कोशिश की जा रही है, इन माइंस के जरिए कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अमेरिका जो जमीनी कार्रवाई करने का इरादा पाले हुए हैं, उस इरादे को आगे सक्षम ना होने दिया जाए। अब एक तरफ है अमेरिका, इजराइल का दबाव, दूसरी तरफ ईरान के साथ खड़े 2 ताकतवर दोस्त, रूस और चीन। क्या यह सिर्फ कूटनीति है या फिर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम? यानी जंग सिर्फ मैदान में नहीं, अब सुपर पावर ब्लॉक्स के बीच हो रही है। सुपर पावर ब्लॉक्स के बीच लड़ी जा रही है, महाशक्तियों का जुटान हो रहा है और यही वजह है कि ईरान हर मोर्चे पर न सिर्फ टिक रहा है, बल्कि अमेरिका इजराइल को लगातार बड़ा और कड़ा जवाब भी दे रहा है। दिखाते हैं। ईरान को दिए गए ड्रोन में एंटी जैमिंग क्षमताएं भी है। रूस ने ईरान को गेरान 2 जैसे मॉडल भी सौंपे। पिछले साल दोनों देशों में 500 वर्बा लॉन्च यूनिट, 2500 मिसाइलों की डील। रूस से ईरान को अमेरिकी और इजरायली ठिकानों की सटीक जानकारी मिल रही है। रूस से खाद्य सामग्री, दवाइयों की बड़ी खेप भी ईरान पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को रूस की तरफ से सौंपे गए ड्रोन न सिर्फ लंबी दूरी तय कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है।
यानी साफ है, रूस सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि ईरान की सैन्य क्षमता को अपग्रेड कर रहा है। अब सवाल उठता है कि इस युद्ध में चीन कहाँ है? चीन खुलकर युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान को आर्थिक राहत देने में लगा है। प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीदकर ईरान की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। इसके साथ ही अटलांटिक काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया। इसके मुताबिक जंग के दौरान भी ईरान को चीन से रॉकेट फ्यूल की सप्लाई हो रही है। चीन पर ईरान को डुअल यूज मटेरियल की सप्लाई के आरोप लगे हैं। ईरानी शैडो नेटवर्क और इंटरमीडियरी से केमिकल की खरीद हो रही है। रॉकेट फ्यूल और मिसाइल सिस्टम में केमिकल का इस्तेमाल होता है। चीन से कई देशों के जरिए सप्लाई होने से ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। सैंक्शन के बावजूद सप्लाई चेन में ईरान गैप का फायदा उठा रहा है। मिसाइल प्रोडक्शन के लिए ईरान केमिकल सप्लाई पर निर्भर है। यानी कह सकते हैं कि रूस की सैन्य ताकत, चीन से रॉकेट फ्यूल और आर्थिक समर्थन का और ईरान की जिद, ये तीनों मिलाकर एक ऐसा अलायंस बन रहा है जो ट्रंप और नेतन्याहू के बारूदी इरादों पर बहुत भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग में शामिल नहीं होने पर भड़के हैं। युद्धपोत को बता दिया खिलौना, कहा कि खिलौना मात्र ये युद्धपोत है। और ब्रिटेन पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ये जो रवैया है, ये बड़ा दावा है, ये स्पष्ट रूप में दिखाता है कि किस तरीके से बिफरे हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, नेटो कंट्रीज हो। और ब्रिटेन पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा जो दावा कर दिया है, जिसमें खिलौना मात्र युद्धपोतों को बता दिया है। ईरान जंग में शामिल नहीं होने पर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप, बिलबिला उठे कि ब्रिटेन कैसे इसमें सामने आकर के मदद नहीं दे रहा है, अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, और क्यों इसके पीछे इस पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ से हाथ मिलाकर ईरान पर अटैक प्रोसाइज तौर पर नहीं कर रहा है। ब्रिटेन पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो पक्ष रखा, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि ईरान जंग में ब्रिटेन नागवार रहा और ब्रिटेन इससे दूरी बनाना चाहा, जिसकी वजह से सीधे तौर पर ईरान जंग में जो मुश्किलें हैं वो अमेरिका के लिए खड़ी हो रही है। और नेटो देश तो पहले से ही साथ छोड़ते हुए नजर आए, नेटो देश तो पहले से ही अलग होते हुए नजर आए, और उसको लेकर के भी पहले भड़के डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब ब्रिटेन पर खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि युद्धपोत तो मात्र खिलौना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में नेटो सहयोगियों की मदद न करने के रवैये से बेहद नाराज हैं। उन्होंने ब्रिटेन से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मांगे थे, लेकिन जब ब्रिटेन ने देने से मना करा, इनकार किया, तो वो झल्ला उठे। अब वो ब्रिटेन के युद्धपोतों को खराब बता रहे हैं, महज खिलौना बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि उनका इस्तेमाल ना भी किया तो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। लेकिन इस बीच आ जाती है वो तिकड़ी जिसको लेकर कहा जा रहा है अलायंस टैक्टिक्स। अब अलायंस टैक्टिक्स के नजरिए से देखा जाए तो ईरान जो है फिलहाल रूस और चीन के साथ आने से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप जो कि पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना तो नेटो के देश साथ दे रहे हैं, ना साथ अमेरिका के भीतर कई लोग दे रहे हैं। यानी कि अंदर देश के भीतर भी विरोध झेलना पड़ रहा है, देश के बाहर भी नेटो समर्थन नहीं दे रहा है, तमाम जो संगठन है वो समर्थन नहीं दे रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान की नई धमकी से दुनिया भर में टेंशन है। अब बब अल मंडब स्ट्रेट पर संकट मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। हमला हुआ तो बेहद खराब इसका नतीजा होगा, और अब ये वाला स्ट्रेट, ये हॉर्मुज पार्ट 2 जो है बंद हो जाएगा, और अगर ये बंद हुआ तो पूरी दुनिया के लिए खतरे के बादल आगे आते हुए नजर आएंगे। ये जो संकट है सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए नहीं होगा, ये संकट पूरी दुनिया के लिए होगा। बब अल मंडब स्ट्रेट पर संकट मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर बाकायदे रवैया जो अभी अख्तियार किया जा रहा है, वहां पर सैन्य तैनाती कर दी गई है, माइंस बिछा दिए गए, और वहां पर सुरंगों को किस तरीके से और ज्यादा महफूज रखा जा रहा है, खास तौर पर उस तस्वीर को देखते हुए जिसमें ग्राउंड ऑपरेशन का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया, अमेरिकी ग्राउंड एक्शन को लेकर जिक्र किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।